अभी मैं वापस लेट जा रही हूँ क्योंकि मुझको फिर से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, आई एम सुशील। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। तो चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का दिन काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि 2 दिन से क्या है, प्रिया को पेट में दर्द हो रहा था और बार बार वोमिटिंग हो रही थी, मतलब फील हो रहा था, हो नहीं रही थी। तो हम लोगों को लगा शायद बेबी किक कर रहा है इसलिए पेट में दर्द हो रहा है या वोमिटिंग टाइप का फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। और क्योंकि कल से क्या है ना कि इनको अब लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ इस टाइम। तो अभी प्रिया सो रही है और मैं सोने देता हूँ इनको। और थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया हो, तो मैं बिल्कुल भी इस टाइम रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं प्रिया को आराम करने देते हैं और चलते हैं नाश्ता बना लेते हैं किचन में, और उसके बाद प्रिया को उठाते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ सब्जी और पराठा बना लेता हूँ प्रिया के लिए और नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि कल रात में भी इन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो नाश्ता कर लेते हैं, दवा खा लेते हैं और उसके बाद शाम को जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए और खाना बना लेते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी प्रिया सो के उठ चुकी हैं और मैंने इनको नाश्ता भी करा दिया है, और क्योंकि दवा भी खानी थी। और बिल्कुल चेहरा देखिए उतर चुका है और मुंह भी सूजा हुआ है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गाइस, ये जब तबीयत खराब हो जाती है मुझे भी अच्छा नहीं लगता और चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। तो ठीक है, बट ऐसा होता रहता है। गाइस खाएं यूं खाना, क्योंकि दवा खानी थी, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और एक्चुअली क्या है ना कि लूज मोशन के साथ साथ पेन बढ़ रहा है, और पेन ऐसे हो रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो लेबर पेन है कि क्या है। मतलब बढ़ जाता है फिर नॉर्मल हो जा रहा है। मैं पूरी रात कल सो ही नहीं पाई, उठ उठ के चलती रही, फिर पेट में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं वॉमिट आ रही है। तो डॉक्टर से इन्होंने बात करी है, मैं शायद अभी सुबह में सोई हूँ तो इन्होंने मुझे उठाया भी नहीं। बाकी चलते हैं डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर जैसा जो भी होता रात है। में ये 2-3 बार उठ के बैठ जाते थे। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले पेट में दर्द हो रहा था। मैंने बोला थोड़ा टहल लो, बट टहलने के बाद भी थोड़ी देर जैसे सोती थी फिर उठ जाती थी, बोले बहुत गए दर्द हो बहुत। रहा, बार बार हो रहा। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था पेट में। और वही है ना कि जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इस तरह से लेबर पेन होता है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे उसी टाइप का फील हो रहा था। इस वजह से और ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लेबर पेन ही हो। तो इस वजह से डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग ने अपॉइंटमेंट ले ली है अर्जेंट की, तो शाम में मिली है। शाम में चलना पड़ेगा। हाँ, शाम की है गाइस। तो एक बार डॉक्टर से मिल आते हैं, क्योंकि कंफर्म हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब शाम को जाते हैं, मिल आते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं जैसा भी होता है। अभी मैं वापस लेट जा रही हूँ क्योंकि मुझको फिर से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेट जाओ गैस, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हे गाइस गुड इवनिंग। और अभी हम लोग घर आ गए हैं हॉस्पिटल से प्रिया को दिखा के, और डॉक्टर को दिखा दिया है। और घबराने वाली कोई बात नहीं है गाइस, सब कुछ ठीक है। और डॉक्टर ने बोला है कि प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है कि लूज मोशन, पेट दर्द और वोमिटिंग होती है, तो ऐसा होता रहता है। तो घबराने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने दवा दे दिया है और बोला है सिर्फ रेस्ट करना है, जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो अभी प्रिया आराम कर रही है, आइए मैं मिलाता हूँ आपको प्रिया से। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा काम ना करना पड़े इनको, मैं ही सारा काम कर दिया करूँ। तो शाम को भी चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। और देखो महारानी बैठ के मजे ले रही है, और ऐसे बताती है ना डॉक्टर को कि डॉक्टर भी एक बार डर जाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब पहले तो अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, ताकि मुझे कोई इमरजेंसी हो तो मैं आपको कॉल करके पूछ सकूं, क्योंकि मैं शुरू से अब उनको यहाँ दिखा रहा हूँ, इतना टाइम हो गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इमरजेंसी के लिए नंबर ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत जरूरी भी था, क्योंकि रात में क्या होता कभी प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लगता है कि कहाँ पे जाएं, तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है। किसी हॉस्पिटल जाएं कि जहां हम दिखा रहे पर्सनल हॉस्पिटल में वहां जाएं, तो वहां ठीक रहता है। तो नंबर ले लिया है, कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट उनको कॉल करके पूछ लेंगे। अगर उनको लगेगा कि देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा हॉस्पिटल जाके, तो मिल लिया करेंगे। और थोड़ा सही भी रहेगा इनके लिए भी, क्योंकि ऐसे मतलब घबराती है कि मैं डर जाता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं परेशान नहीं कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि डॉक्टर ने जैसे बताया था कि लेबर पेन होगा, वैसे ही मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट होने लगा था, इसलिए मैं घबराने लगी थी कि पता नहीं आखिर हो क्या रहा है। और डॉक्टर से मैं मिल ली, डॉक्टर ने बताया है कि क्या है ना कि जो बेबी है वो अब हमारा बहुत ग्रोइंग पीरियड पे अब वो है। लात मुंह का शुरू कर दिया मारना, तो हाँ, इसीलिए दर्द हो रहा है, क्योंकि बेबी की करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि भी हाथ पैर ऐसी जगह लग जाता है पेट में जहां से लगता है कि अब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेबर पेन टाइप का दर्द होता है। तो इसलिए इनको फील हो रहा था। तो
डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया कि घबराना नहीं है, आपको जब लगे ऐसा कुछ हो रहा तो आपको रेस्ट करना ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और एक्चुअली ये भी डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और जब बेबी कंटिन्यूअस अगर वो मूवमेंट में रहता है तो कहीं ना कहीं उसका हाथ पैर या सर ऐसी जगह लग जाता है जिससे आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर पेन पेंसिल सब लेके समझा दिया, और कुछ वीडियोस भी बताई कि आप देखिए लेबर पेन में एग्जैक्ट ऐसा ही फील होता है। तो जब आपको ऐसा फील हो तब आप घबराइए, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ किक हो रहा है या बच्चा मूवमेंट बहुत ज्यादा कर रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो आप रेस्ट कर लीजिए 1 से 1.5 घंटे लेफ्ट साइड पे लेट के, तो आपको आराम हो जाएगा। तो सारी गलती मेरी है इसमें, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तभी किक शुरू होती है। हाँ, ये चीज है, जब ये बोलते हैं हंसते हैं वो भाई बहुत एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये अपना वीडियो देख रही होती है, एडिट कर रही होती है, तो उसमें आवाज मेरी आती है वीडियो में, तो जैसे मैं ऑफिस में हूँ और वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो उस टाइम जो आवाज आती है फिर भी इनको किक शुरू हो जाती है पढ़ना, वो करना स्टार्ट तो कर देते हैं। इसी वजह से क्या है ना, किसी टाइम बेबी का पैर ऐसी जगह लग जाता है जहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है पेट में, तो इसी वजह से हो जाता है ये। तो बट कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है गाइस। हाँ, और डॉक्टर ने अभी नेक्स्ट वीक में अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, और उन्होंने भी बोला कि आप अगर पेन होता है तो आप रेस्ट कर लीजिए, बाकी आपका बेबी हेल्दी है, एक्टिव है। जो एक्टिव बच्चे होते हैं उनमें ऐसा होता है, और प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि बेबी एक्टिव है और स्किन सेंसिटिव है, बाकी और कोई और प्रॉब्लम डॉक्टर ने नहीं बोला है कि मे बी बेबी गर्ल है, क्योंकि जो पेट में शैतानी ज्यादा करते हैं गर्ल्स ही होती हैं, और बॉयज शांत होते हैं, बाद में शैतान हो जाते हैं मेरी तरह। और जो पहले परेशान करते हैं उनके गर्ल्स होने ज्यादा चांसेस हैं, तो ये अच्छी बात है, मुझे दोनों अच्छा लगा, जो भी है अच्छी बात है। तो बस यही है गाइस, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। तो बहुत तसल्ली मिल गई, क्योंकि रात में जब होता है तो सच में समझ में नहीं आता है कि मैं किससे बताऊं, किससे अपॉइंटमेंट लूं। फिर ये भी परेशान हो जाता है कि किसको दिखाया जाए, जो हमारे पर्सनल डॉक्टर है उन्हें दिखाएं या नॉर्मल किसी इमरजेंसी में दिखाएं। तो यही सब होने लग गया था, और अचानक लूज मोशन उल्टी सब होने लगी, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अब करें तो क्या करें। हाँ, लूज मोशन भी स्टार्ट हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि लूज मोशन इसलिए होता है, जो क्या बोलते उसको, कौन सी दवा दी थी, कैल्शियम आयरन की शायद, तो बोलते कभी कभी उससे स्टार्ट हो जाता है। और बस यही था, बाकी अब 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड कराने की बारी आ रही है, तो डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट वीक में आपको सेकंड लास्ट अल्ट्रासाउंड कराना है। हाँ। उसके बाद एक आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड बचा रह जाएगा, तो जब बताएंगे तब कराना है। तो नेक्स्ट वीक तक इनका सेकंड लास्ट अल्ट्रासाउंड करा देंगे। हाँ। तो उसमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब होता रहता है, क्योंकि बेबी का वेट भी बढ़ रहा है और उसके मूवमेंट भी बढ़ रही है, इसलिए होता है। बाकी तो डॉक्टर कह रहे हैं सब बढ़िया है, आपका बेबी एक्टिव है, आपको खुश होना चाहिए, और जो आपको दर्द होने लगता है तो उसके लिए एक ही है कि आप आराम कर लो, हाँ, फिर ठीक हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, फिलहाल यही सब अपडेट करना था, घबराने वाली कोई बात नहीं। बाकी आप लोग का प्यार आशीर्वाद तो हम लोग के साथ है ही है। तो फिलहाल आज ब्लॉग में इतना है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।